दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉग ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं वो है गुरु नानक देव की। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। पंजाब के एक तलवंडी नामक एक जगह में एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था नानक। दोस्तों, नानक के पिताजी ने एक बार बड़े होने पर उन्हें 20 रुपये दिए और उनसे बोला कि जाओ और कोई अच्छा सौदा करके आओ। दोस्तों, बचपन से जहाँ बच्चों का मन जो है खेलने कूदने में रहता है, लेकिन जो नानक जी का मन था वो लोगों की सेवा में रहता था। लोगों से प्रेम करते थे और जहाँ तक हो सकता था लोगों की सेवा किया करते थे। तो दोस्तों, वो 20 रुपये लेके जब मार्केट में गए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ उन्हें एक गरीब मिला जो भूख से और प्यास से तड़प रहा था। तो उन्हें यही नज़र आया कि अगर मैं इसे भोजन दे दूँ तो इन पैसों का इससे सच्चा सौदा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, उन्होंने 20 रुपये में उसे भरपेट भोजन कराया और वह घर आ गया। जब घर वालों ने पूछा कि तुम 20 रुपये का क्या करके आए हो, तुमने ऐसा कौन सा व्यापार का या बिजनेस किया, उनके पिता के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने एक भूखे को रोटी दी है और पिताजी इससे बड़ा सौदा दुनिया में मेरी नज़र में और कोई नहीं। तो ऐसे थे हमारे नानक देव जी। उसी तरह एक बार क्या होता है, जब नानक जी बड़े हो जाते हैं तो उनका एक शिष्य था मर्दाना। तो वो दोनों एक गाँव में जाते हैं और वहाँ गाँव में पता चलता है कि ये गांव अमीर लोगों का है और वहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर लोग हो सकता है उनकी सेवा करें, बट ऐसा नहीं होता और वहाँ पर उन्हें कोई भोजन के लिए पूछता भी नहीं लेकिन आशीर्वाद के नाम पे सब लेना चाहते हैं। तो वो जाने से पहले वहाँ के लोगों को, ये गांव के लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं कि आप सब लोग यहीं पे बसे रहो। इसलिए वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे चलने पर एक दूसरा गांव पड़ता है दोस्तों, और वहाँ सब लोग, वो जो गांव था वो गरीबों का गांव था, लेकिन वहाँ सब लोग आपस में प्रेम से रहते थे और जब भी कोई व्यक्ति आता था तो उसकी पूरी सेवा किया करते थे। नानक जी की वहाँ उन लोगों ने बहुत सेवा करी और नानक जी भी उनसे बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जाते समय नानक जी ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया वो ये दिया कि आप सब लोग यहाँ से फैल जाओ। हालाँकि वो भी उनके पास समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने वो आशीर्वाद भी सह स्वीकार किया। आगे जाने पर जो उनका शिष्य था मर्दाना, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। जो गांव अमीरों का था, जिन्होंने सेवा नहीं की, उन्होंने आपने उनको ये वरदान दे दिया कि आप लोग सब यहीं रहो, अच्छे से रहो, और जो गरीबों का जो गांव था, गरीब होने पर भी उन लोगों ने आपकी इतनी सेवा करी, फिर भी आपने उनसे कह दिया कि आप लोग सब फैल जाओ। तो नानक जी ने बताया कि जो लोग बुरे बर्ताव करते हैं या जो लोग जिन्हें पैसों का घमंड हो जाता है या जिनके कहीं रहने से बुराइयाँ फैलती हैं, तो उनके फैलने से बुराइयां भी फैलेंगी। इसीलिए उन्होंने ये वरदान दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सब लोग इसी गांव में बसे रहो, और जो लोग अच्छे थे तो अच्छाइयाँ फैलेंगी उनके, अगर अलग अलग जाएंगे तो अच्छाइयाँ फैलेंगी तो वो अच्छा ही होगा उनके लिए, हर चीज़ के लिए, हर लोगों के लिए भी। तो इसीलिए उन्होंने अच्छे लोगों को हर जगह फैलने के लिए कहा ताकि अच्छाइयों का और विकास हो। तो मर्दाना जो उनके शिष्य थे तभी उनकी बात समझ में आई। तो ऐसे थे हमारे नानक देव। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की हमारे नानक जी की ये आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।